अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का मेरा व्लॉग है ट्रैवल व्लॉग। हम लोग इंडिया जा रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग मैंने तब की थी जब हम इंडिया ट्रैवल करने वाले थे। वेदर काफ़ी अच्छा था इस दिन और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड भी थे, साथ ही साथ हम थोड़े नर्वस भी थे क्योंकि हम गल्फ के ऊपर से फ्लाई करने वाले थे। एंड आप लोग को पता है कि क्या माहौल था और हमारी एयरलाइंस भी सऊदी एयरलाइंस थी, तो इसलिए हम थोड़े से नर्वस प्लस एक्साइटेड दोनों ही थे क्योंकि इंडिया इतने टाइम बाद हम वापस ट्रैवल कर रहे हैं और इंडिया हम वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारी एक्साइटमेंट डबल है। प्लस मैं आप लोगों के साथ एक और न्यूज़ शेयर करूंगी। एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ जो कि मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी कि क्या हुआ था। फिलहाल यहाँ पे हमारे बैग्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस हम थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं घर से। और ये है मेरा ट्रैवल फिट, लूज एंड कंफर्टेबल। हम लोग यहाँ अपनी कैब का वेट कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और हम निकल गए अपने एयरपोर्ट के लिए। आशिर गहरी सोच में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इतना सामान लेके। तो हमारी चेकिंग डन, सिक्योरिटी डन। अब हम लोग जा रहे हैं वेटिंग एरिया की तरफ क्योंकि हमें हमारा अभी गेट नंबर नहीं पता है। जा रहे हैं, वेट करेंगे अभी थोड़ा देर। अभी हमारी फ्लाइट में काफ़ी वक्त है। आशिर इज एंजॉइंग। हम मॉर्निंग में ही घर से निकल गए थे करीब 10 बजे। तो अब इस वक्त तक हमें थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो हम चले आए ब्रेड्स और ब्रेड से हमने लिया सैलड बॉक्स और मैंने अपने लिए जो लिया था वो है केल एंड कॉली मैक्रोनी। हमने फर्स्ट टाइम मैक्रोनी में गोभी खाई थी और ये सरप्राइजिंगली काफ़ी टेस्टी भी था खाने में। मेरे हस्बैंड ने लिया ये सैलड बॉक्स जिसके अंदर छोले, पम्पकिन, बैगन, ग्रीन वेजिटेबल्स, हुमस, बहुत सारा आइटम था इसके अंदर। पर पर्सनली मुझे ये वाला प्रेट्स का मैक्रोनी काफ़ी पसंद आया और अगर मुझे पर्सनली रिकमेंड करना हो तो मैं प्रेट्स का यही वाला आइटम रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। बाकी जो भी वेजिटेबल रोल होते हैं वो मुझे उतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है। तो फिर उसके बाद मैंने आशिर को भी फ़ीड करा दिया था और नैपी चेंजिंग वगैरह सब कुछ डन कर लिया क्योंकि फिर यहाँ से हम निकले अपने गेट नंबर के लिए। ये है हमारी फ्लाइट। हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। हमारा गेट नंबर 11 था और हम यहाँ से देख रहे थे अपने फ्लाइट में लगेज लोड होते हुए। जब हमने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था इंडिया आशिर के साथ तो वो करीब 8 या 9 महीने के थे, तब की बात अलग थी। इस बार हम देखना चाहते थे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं प्लेन के अंदर, क्योंकि अब उन्हें थोड़ी-सी माशाल्लाह से समझ है, तो हम ये चीज़ को लेके थोड़ा और टेंशन में थे कि कहीं ये ज़्यादा शोर ना करें प्लेन के अंदर। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो जाने के बाद प्लेन के अंदर सो गए थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी
भाग-दौड़ की थी और उस दिन सुबह जल्दी भी उठ गए थे, तो इस टाइम तक वैसे भी इनका ये नैप टाइम हो जाता है दोपहर में, तो इस टाइम वो सो गए थे प्लेन के अंदर। तो हमें इतनी ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई और प्लेन में पहले से ही बहुत सारे बच्चे शोर कर रहे थे, खेल रहे थे, तो जब आशिर सो के उठे तो वो भी खेलने लगे। ये है लंदन सिटी। हम लोग टेक ऑफ हो चुके हैं। फ्लाइट का इंफोटेनमेंट काफ़ी अच्छा था, मूवीज़, सीरीज़, गेम्स और कार्टून सब थे इसमें। वैसे तो मुझे मूवीज़ देखते-देखते नींद आ जाती है, लेकिन फ्लाइट में ऐसा नहीं होता है क्योंकि सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है कि हम सो पाएँ, तो बीच-बीच में 5 या 10 मिनट की नैप लेती रहती हूँ और कुछ-कुछ करती रहती हूँ या कुछ मूवीज़ देख लिया, गेम खेल लिया, सीरीज़ देख और हमने काफ़ी ट्राई किया कि हम सो जाएँ क्योंकि आशिर जिस टाइम सो रहे हैं, उस टाइम सोना ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद वो सोने नहीं देंगे उठने के बाद। तो ख़ैर ये हमारी आ गई थी वेलकम ड्रिंक। तो मैंने लिया था एप्पल जूस और मेरे हस्बैंड ने लिया था आई गेस ऑरेंज जूस। और हमारे बगल वाले सीट पे बिल्कुल एक प्यारी-सी बच्ची थी। आशिफ जब सो के उठे तो एक-दूसरे को ये लोग देख रहे थे, इन्होंने साथ में थोड़ा खेला। ये है हमारा लंच। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ये क्या-क्या है इसके अंदर। ये है किड मील। किड मील में केक भी है आशिर के लिए। आशिर के मील में पास्ता आया था, तो कीमा पास्ता था जो कि अच्छा था खाने में, उसका टेस्ट अच्छा था, मैंने टेस्ट किया क्योंकि आशिर ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, वो बिल्कुल जस्ट सो के उठे थे और एनीवे वो नहीं खाते हैं। और सेम ही तरह का पास्ता मिन्स पास्ता मेरे हस्बैंड के भी लंच में था और यहाँ पे बटर, ब्रेड साथ ही एक डेज़र्ट और सैलेड था साथ में। और जो मेरा मील था उसमें ये फ्रूट सैलेड, नॉर्मल वेज सैलेड और इसके साथ ही चिकन, राइस और बैंगन की एक सब्ज़ी थी और ये मेरा जो मील था वो लो फैट मील था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जब तक मेरा खाना नहीं आया प्लेन में। मेरे सारे मील लो फैट बुक किए थे मेरे हस्बैंड ने, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये है कहवा। सऊदी एयरलाइंस की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ इसमें पीछे बैक साइड में नमाज़ पढ़ने का एक पूरा एक एरिया बना हुआ है, जहाँ पे पैसेंजर और क्रू मेंबर्स आके नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी गल्फ़ एयरलाइंस का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हमने उसमें अभी तक ट्रैवल नहीं किया है। तो यहाँ पे क्रू मेंबर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये मैंने तब रिकॉर्ड किया था जब मैं आशिर को पीछे वॉक कराने के लिए लेके आई थी। तो हम लोग लैंड कर गए हैं जद्दा अभी। रात के यहाँ पे बज रहे हैं करीब 11:30 और अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी फ़्लाइट की तरफ। तो मिलते हैं आपको हम दूसरी फ़्लाइट में। 5 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी और उससे पहले जो हम लोग घर से निकले करीब हम लोग 8 से 9 आवर अभी बाहर हैं घर से कंटिन्यू ट्रैवल करते हुए।
ये है जद्दा एयरपोर्ट। यहाँ से हम लोग जाएंगे लखनऊ। और इससे पहले हम लोग चेक कर लें कि हमें किस गेट पे जाना है। चलिए आशिर, हम आशिर को घुमा रहे हैं क्योंकि उन्हें बैठना नहीं है और खाली घूमते रहना है। आशिर हाय बोलिए, हाय। हम लोग अपनी सेकेंड फ्लाइट में बैठ चुके हैं। और अब बस घर पहुंचने की देर है। कुछ ही घंटों में हम लोग इंडिया में होंगे। और ये है मेरा सेकंड फ्लाइट का मील। इसमें है एग वाइट, मशरूम, चेरी टमाटोज, फ्रूट सैलेड एंड योगर्ट। क्योंकि ये मेरा लो फैट मील है ऑब्वियसली, और ये एग वाइट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, और तो मैंने उतना नहीं खाया। और आशिर के मील में है पैनकेक। आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है। पूरा नहीं खोला है, काफी गर्म है अभी। और सेम फ्रूट्स एंड योगर्ट। किड मील में जो पैनकेक था वो बहुत ही टेस्टी था। क्योंकि आशिर तो नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने टेस्ट किया, बाकी हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन लखनऊ। यह है लखनऊ एयरपोर्ट, और वो है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो यहाँ हम लग गए अपनी लाइन में इमिग्रेशन के लिए। उसके बाद फिर हम निकल गए अपना बैगेज क्लेम करने के लिए। तो यहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहुँच गई थी अपने होम टाउन। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही देर में आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, जो मैंने कहा था कि मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे लाइन में लगे-लगे हम थक गए क्योंकि हम अपने बैगेज का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि हमारा लगेज आया ही नहीं है, और हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग थे जिनका लगेज नहीं आया था। उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी क्योंकि आशिर की तो ऑलमोस्ट हमने शादी की सारी शॉपिंग कर ली थी। फिर हमने यहाँ पे जो सऊदी एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बात की। उनसे बात करके पता चला कि 2 से 4 दिन लग जाएँगे हमें हमारा लगेज मिलने में, और हमें सेम डे ही वापस निकलना था पटना के लिए। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। जब मैं घर पहुँची, सबसे मिली, सबको सारी बातें बताई। उसके बाद जब हमारा खाना खाने का टाइम आया तो मैंने ये सिर्फ़ लंच रिकॉर्ड किया, क्योंकि खाना देख के मैं वापस खुश हो गई थी। घर का बना खाना, और मैं मेरी कुछ स्पेशल चीज़ें मम्मी से बोल के बनवाई थी, वो सारी चीज़ें मम्मी ने बनाई थी। तो ये सब देख के मैंने कहा कि नहीं, मैं ये तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बाद में फिर अपना जो है लगेज का दर्द वो बाद में देखेंगे। फिलहाल खाने पे फ़ोकस करते हैं। उसके बाद हम इसी रात में निकल गए थे पटना के लिए, वहाँ सारी शादी वगैरह अटेंड की। पर मैंने कुछ उतना शूट नहीं किया शादी का क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। फिर मैं वापस अपने घर आई और मैंने यहाँ पे 3 दिन स्पेंड किए। 3 दिन काफ़ी नहीं थे, और वो ऐसे निकले कि कुछ पता ही नहीं चला। तो जिस दिन मुझे रिटर्न होना था उस दिन मैंने ये कुछ वीडियोज़ कैप्चर किए अपने फ़ोन में। तो जैसे लोगों को पता चला कि हम अपने घर आए हैं, बहुत लोग आने लगे मुझसे मिलने के लिए। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आई थी घर मिलने के लिए, लेकिन सब फ्रेंड्स नहीं आ पाए थे।
तो बहुत लोगों से मुलाकात तो नहीं हो पाई मेरी, पर जितने लोगों से मिले बहुत अच्छा लगा मिलके। लंदन आने से 1 दिन पहले मैं लुलु मॉल गई थी लखनऊ में घूमने के लिए। बस एक वही दिन था जिस दिन मैं बाहर गई थी कहीं आउटिंग के लिए फैमिली के साथ। अगर हम कुछ और दिन वहाँ पे रुकते तो मैं और भी जगह जाना चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट डे पे हमने काफ़ी एन्जॉय कर लिया था। तो बाकी जो भी जगह इस बार नहीं विज़िट कर पाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। आशिर और ज़ारा ने भी बहुत एन्जॉय किया था माशाल्लाह से। ज़ारा मेरी नीज़ का नाम है और वो आशिर को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। जब हम लोग घर से निकल रहे थे उस वक़्त वो सो चुकी थीं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी तो बहुत ज़्यादा आशिर को ढूँढ रही थीं। तो बस यहीं तक था मेरा ये वाला व्लॉग। होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।